दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र अर्थात नदियों के तंत्र के बारे में बात करेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज जो हमारी पहली क्लास है वो केवल नदियों के बारे में हम समझाएंगे कि आगे की कैसे कैसे रणनीति के द्वारा हम नदियों को समझाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे नदी के उद्भव से लेकर समुद्र में जब तक जल विसर्जित करती है कितने तंत्र बनते हैं, किस तरीके से उसका निर्माण होता है, नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं और किस तरीके से वो अपना एक बेसिन का निर्माण करती हैं। और खासकर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इन सारे बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज ये हमारी नदियों से संबंधित एक इंट्रोडक्शन क्लास है, अर्थात नदी के निर्माण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। कैसे? दो प्रकार की। पहला प्रकार है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फबारी होती है और कुछ समय बाद जो बर्फ पिघल के मैदानी क्षेत्रों में अर्थात वो पूरे नदियों में आके समाहित हो जाता है और एक धारा के रूप में ले लेता है, वो कहलाता है बर्फानी नदी या बर्फ के पिघलकर नदियों का निर्माण होता है। तो खासकर ऐसी नदियाँ हिमालय में देखने को मिलती हैं जो ज़्यादातर बर्फ के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में एक मोटी बर्फ़ की लेयर है और पूरे वर्ष तक इसमें बर्फ़ पिघलती रहती है, तो पूरे वर्ष पानी क्या है, बहता रहता है। और इसी कारण हिमालय से निकलने वाली नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। हालांकि एक नदी भी है जिसका नाम है गंडक। गंडक का प्राचीन नाम भी सदा नीरा है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या कहलाती हैं? सदा नीरा। अब सदा नीरा कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदी, उसके साथ साथ गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र भी शामिल किया जाता है। तो ये सारी की सारी नदियां कैसी हैं? पर्वतीय क्षेत्रों से अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और कैसी नदी हैं? सदा नीरा नदी। और दूसरे प्रकार की नदियां हैं बरानी नदी, या इसी को बरसात वाली नदियां भी कह सकते हैं। अर्थात इन नदियों में ज़्यादातर वर्षा के समय ही जल रहता है और जैसे ही वर्षा का मौसम समाप्त हो जाता है इनमें जल की कमी आ जाती है। और ये नदियाँ कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार पे देखने को मिलती हैं। अर्थात इस क्षेत्र की नदियाँ क्या हैं? प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार की जब नदियाँ हम पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार की नदियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो ये है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसी तरीके से हिमालय में भी दो प्रकार की नदियाँ हैं। एक नदी क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी क्या है? अरब सागर। तो यहाँ पर आप दो तरीके की नदियों को देखने को मिलता है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं या कहीं से भी कोई नदी निकलती है तो वो कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे वो नदी कितने समय से बह रही है और जहाँ पे बह रही है वहाँ पे उसकी चट्टानें कैसी हैं,
उसकी अवधि कैसे है, कितने लंबे समय से नदी बह रही है और स्थलाकृति की ढाल किधर की तरफ है। तो ऐसी नदियों का जो है क्या करते हैं, एक नदी प्रतिरूप बनाते हैं। जैसे जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है पर्वतों से निकलती हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नदियाँ जो है तीव्र मोड़ बनाती है, इसके साथ साथ गहरे गार्ज भी बनाती है, छिपकाएँ भी बनाती है और जलप्रपात भी बनाती है। उसके बाद नदी पर्वतों से निकलकर जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो मैदानी क्षेत्रों में मैदान का निर्माण कर देती है, अर्थात जो अपने साथ मिट्टी का निर्माण करके लाती है वो इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देते हैं और दो तरीके के मैदान निर्माण करते हैं। एक तो हो गए खादर और दूसरा हो गया बांगर। अब खादर क्या है पीछे भी डिफाइन कर दिया है, फिर भी समझें। खादर वो ज़मीन है, ये नदी के किनारे के दोनों ओर का वो क्षेत्र है जहाँ बरसात का पानी क्या है प्रतिवर्ष पहुँच जाता है, वो क्या कहलाता है खादर। जबकि बांगर में क्या है, अब बरसात का पानी वहाँ पर नहीं चढ़ पाता है। जैसे ये बांगर जो है बाढ़ से काफ़ी दूर स्थित है और फिर जब ये नदियाँ पर्वतों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो यहाँ पर क्या करती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं। तो हम आगे क्लास में हम बताएंगे कि गोखुर झील क्या है, कैसे बनती है, और जब गोखुर झील के बाद जब ये नदी समुद्र के मुहाने पर पहुंचती हैं तो ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण कर देती हैं या भ्रंश का निर्माण करती हैं, कई ऐसे कारक का निर्माण करते हैं। और जब इस क्षेत्र में आते हैं तो नदियाँ जो है अपने कई प्रतिरूप बनाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, अर्थात वृक्ष के आकार जैसा प्रतिरूप बनाती हैं। कुछ नदियाँ जो है जालीनुमा संरचनाएं बनाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जालीनुमा संरचना कौन सी नदी बनाती है। उद्गम के आधार पर देखा जाए तो ये नदियाँ जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों में, हिमालय से निकलने वाली नदियों में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में, फिर सिंधु की सहायक नदी, और ये पूरा क्या है सिंधु नदी तंत्र बना देगी, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गंगा के बारे में। फिर गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब इसमें कौन कौन सी नदी हो जाएगी, जिसमें से यमुना, सोन और दामोदर नदी हो जाएगी। उसके बाद
यमुना की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा, केन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में, जिनमें से रामगंगा, बूढ़ी गंगा, शारदा, काली, महानंदा जैसी नदियों के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरी नदी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से। फिर इसकी सहायक नदी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जब ये तीनों बेसिन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। और यहाँ पर जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं वो दो तरीके की आपको दिखाई पड़ेंगी, जिनमें से पहली प्रायद्वीपीय नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पहली कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं प्रायद्वीप के, जिसमें से आप देखेंगे महानदी, और भी छोटी छोटी नदी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के बारे में बात करेंगे। हालांकि और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं, उनको भी यहाँ पर हम समाहित करेंगे। उसके बाद प्रायद्वीप में यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपको ज़्यादातर पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम ढाल की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। ये पश्चिमी घाट है और यहाँ से नदियाँ निकल कर क्या हैं, पश्चिमी घाट में यहाँ पर गिर जाती हैं। फिर खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे कई नदियाँ आके खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत की दो बड़ी नदी, जिनमें से नर्मदा और ताप्ती हैं, जो मध्य भारत से निकल के कहाँ गिरती हैं, पश्चिम की तरफ आती हैं और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। फिर अरावली से निकलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से जो संपूर्ण नदी बेसिन तंत्र है उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो ये तरीके से नदियों से संबंधित एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आगे की शुरुआत हम कल करते हैं। कल हम इसके अपवाह प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो अब आगे कंटिन्यू क्लास हम इसमें रखेंगे जो नदियों से संबंधित ही होगी। थैंक यू।